ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण, और श्लोक संख्या हम करेंगे 12। लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अशम स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। इसके पहले वाले श्लोक में हमने सुना था कि किस प्रकार से सतोगुण, हम थोड़ा डीप डाइव कर रहे थे। इससे पहले हमने तीनों गुणों के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन आप थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं कि सतोगुण में क्या लक्षण हैं और रजोगुण में क्या है। तो सतोगुण में सबसे पहले हमने सुना कि यदि सतोगुण में आना है तो आप शरीर के अंदर 9 द्वार है, इन द्वारों को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी। हमने ये भी अब तक समझा रखा है कि सतोगुण भी बांधता है, बंधन क्रिएट करता है संसार के अंदर, लेकिन दिस इज़ बेटर देन अदर्स बिकॉज इस सतोगुण में आने के बाद व्यक्ति ज्ञान लेने के प्रति थोड़ा सा रुझान उसका हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा धैर्य, संतुष्टि होती है, जिसके कारण वो भक्ति के मार्ग पे बढ़ सकता है, कुछ डिफरेंट सोच सकता है, क्योंकि माइंड इज़ नॉट पैशनेट। उसके विपरीत जो रजोगुण है, रजोगुण में जब वृद्धि होती है, यानी कि हमने ये भी चर्चा करी थी कि कोई भी इन तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा चलती रहती है, कंपटीशन। कोई भी व्यक्ति कंप्लीटली रजोगुणी, सतोगुणी या तमोगुणी नहीं है, बट इन गुणों में स्पर्धा चलती रहती है। कभी हम दिन के किसी समय या किसी सिचुएशन में हम लोग तमोगुणी हो जाते हैं, कभी रजोगुणी हो जाते हैं, कभी सतोगुणी हो जाते हैं, है कि सिचुएशन के अनुसार। किसी ने हमारे को गाड़ी पे मार दिया, डिपेंड करता है हमारे साथ कौन बैठा है। कई बार हमारे साथ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो हमें और उकसा देते हैं, छोड़िए मत इसको, तो इसकी तो ऐसी की तैसी, बहुत कुछ बोल देते हैं, और उठ के हम लोग के बाद हम भी ताव में आ जाते हैं, रजोगुण में आ जाते हैं। उसके बाद हमने एक थप्पड़ मारा, पता लगा उल्टा ही पड़ गया हमारे ऊपर, फंस गए हम लोग। तो अलग अलग समय पर हम लोग प्रभावित हो जाते हैं अलग अलग गुणों से। तो ये सब डिपेंड करता है हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, किसके साथ रहते हैं, कब क्या करते हैं, इत्यादि चीज़ों पर। तो अब बता रहे हैं कि जब रजोगुण में वृद्धि होती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो कैसे हमें पता चले कि अभी मैं कौन से गुण के अंतर्गत हूँ, है ना? तभी तो हम उससे अपने आप को बचा पाएंगे। हमने सुना है कि रजोगुण और तमोगुण समस्या क्रिएट करते हैं। सतोगुण में एटलीस्ट इट्स अ स्टार्टिंग एक प्लेटफॉर्म दे सकता है हमें आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो रजोगुण के कब हमें पता चलेगा कि रजोगुण हमारे अंदर हावी हो चुका है, उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है जब रजोगुण में वृद्धि होती है। तो अत्याधिक आसक्ति, अत्याधिक आसक्ति। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, हम बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, दिन रात उसी के सपने हमारे को आते हैं, और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जीने को तैयार हो जाते हैं, मरने को तैयार होते हैं। तो जिसको सांसारिक रूप में प्यार बोल दिया जाता है। आदमी जान दे देता है अपनी, कुछ भी कर देता है, जान दे भी देता है और जान ले भी लेता है। ऐसी स्थिति, इतनी आसक्ति, तो उसको हम क्या कहते हैं? जब आसक्ति है, इसका मतलब हमारे अंदर, जब ऐसी आसक्ति हमारे अंदर पैदा हो रही है, तो इसका मतलब हमारे अंदर रजोगुण प्रधान है। हम ज़्यादा रजोगुणी हो रहे हैं, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें तो सोचने की हैं कि क्या क्या तो ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शास्त्र बताते हैं हमारी किससे आसक्ति होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कई बार एक बिज़नेस चला रहे होते हैं, उस बिज़नेस में कुछ निकल नहीं रहा होता है ना? या कई बार किसी कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं, मतलब कंपनी हमें पता है किसी भी दिन बंद हो सकती है, 4 महीने से सैलरी नहीं आई है, बट समहाउ क्योंकि हम वहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं, हमारी आसक्ति बनी हुई है उस सीट से, उस जगह से, उस बिल्डिंग से, लोगों से, तो हम रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अब इट्स अ टाइम टू लीव, क्योंकि कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। 4 महीने से सैलरी वैसे नहीं मिली। वैसे बिजनेस है, बिजनेस लगातार महीने टू महीने लॉस में जाते जा रहा है। हम वी आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट, तो बिजनेस डाउन होता जा रहा है, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं
पीछे कई सारे बिजनेस ने पहले ज़िंदगी में पहले होता था डाइवर्सिफिकेशन, आप ये बिजनेस भी चलाओ, ये कई सारे बिजनेस चला दो, ये बिजनेस ठप हो गया तो वो हो जाएगा। अब धीरे धीरे डाइवेस्टमेंट, अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, फोकस ऑन योर कोर। आजकल ये ज़माना हो गया है, कहते हैं इस बिज़नेस को ही बंद करो, ये भी सरदर्दी है, इसको ही बंद करो, इसको, ये हमारा कोर बिजनेस है, यहाँ से प्रॉफिट है, इस पर फोकस करो। तो ऐसा व्यक्ति वही कर पाता है जो आसक्ति को त्याग पाता है। त्यागना बड़ा मुश्किल है संसार में। आपको याद है, हम कहानी बताते हैं कि एक बंदर को पकड़ने के लिए कई बार क्या करते हैं, घड़े में चने भर देते हैं और छोटा सा उसका मुंह होता है। बंदर चना खाने के लिए आता है, मुट्ठी अंदर मतलब हाथ डालता है, मुट्ठी में चने भर लेता है, हाँ, और तभी वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए आते हैं और वो भाग नहीं पाता है घड़े को छोड़ के। घड़े की मुट्ठी में से हाथ बाहर निकालता है तो हाथ फंस जाता है घड़े में। उसको इतना दिमाग में नहीं आता कि चने छोड़ दूंगा तो मुट्ठी बाहर निकल जाएगी, लेकिन उन चनों को छोड़ नहीं पाता है और उसी में फंस जाता है। तो आसक्ति हमारे बहुत सारे दुखों का कारण है संसार में। उसका कारण ये है कि संसार की हर चीज़ टेम्परेरी है। किसी टेम्परेरी चीज़ से आसक्ति बना लेने से बड़ा दुख होता है। समस्या ये है आसक्ति में। ठीक है, इंसान तो इंसान है, उसके अंदर भावनाएं हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भावनाएं लगाएं कहाँ, इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। हम लोग टीवी के सीरियल में भावना, अभी तो आर्टिफिशियल करेक्टर में कोई मर जाता है तो हम रोते हैं कि नहीं। हाँ, वो तो आर्टिफिशियल करेक्टर, उससे ही आसक्ति हो जाती है हमारी। लिविंग एंटिटी तो कुत्ते बिल्ली से तो आदमी, मैंने बहुत देख लिया आजकल। 2 दिन से खाना नहीं खाया, क्या हुआ, बंटी मर गया। कौन था बंटी? मेरा कुत्ता। 2 दिन से खाना नहीं खाया, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे किस्से तो आम बात है। जब हम आर्टिफिशियल करेक्टर से आसक्ति बना सकते हैं, टीवी के हीरो से, एक्टर से, एक्ट्रेसेस से, तो फिर ये क्या चीज़ है। हाँ, तो इसलिए इतनी इंटेलिजेंस तो हमें करनी होगी कि आसक्ति किस चीज़ से बनाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार आपस में लड़ते हैं। आप देखेंगे कि महंगे महंगे खिलौनों पे लड़ाई नहीं हो रही है। एक छोटा सा माना एक नट गिरा हुआ है, उस नट पे उसने धागा बना के कुछ बना लिया है, या नट ही है, कोई दूसरे बच्चे ने उसको ले लिया, उस पर घमासान लड़ाई हो रही है। और लड़ाई होने के बाद एक ने ले लिया और थोड़ी देर बाद उसको फेंक दिया, कुछ नहीं किया उसका। तो हमारे बच्चे इज लाइव एग्जाम्पल, जिनको अपनी बहुत ही वेस्ट कूड़े से भी आसक्ति हो जाती है। वो किसी के हाथ में देख नहीं सकते हैं उसको, हाँ, और उसके लिए लड़ मरते हैं। हाँ, उससे कितना नुकसान होता है। तो ये आसक्तियाँ हमें, धृतराष्ट्र भी एक एग्जाम्पल है जिसने पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया, क्योंकि उसके अपने बच्चे में बड़ी आसक्ति थी और बच्चा अच्छा व्यक्ति नहीं था, है ना। बच्चा अच्छा व्यक्ति नहीं था, इसलिए मना कर नहीं पाए, क्योंकि आसक्ति बहुत ज़्यादा थी। जो वो करता रहा गुरु दुर्योधन, उसको वो स्वीकृति करते ही रहे, ज़बरदस्त आसक्ति थी। और अगर बच्चा अच्छा हो तो, अगर बच्चा अच्छा भी हो तो भी वो हमारे साथ, हम नहीं रहेंगे या वो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है जीवन में। हाँ, तो संसार में ये जो आसक्तियाँ हैं, ये समस्या क्रिएट करती है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है इन चीज़ों से। आसक्ति, हाँ, क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत सारी, और वो टूटती हैं समय आने पर। धोखा है, मतलबी दुनिया है, प्लस अल्टीमेटली मृत्यु है, जो सबको समाप्त कर देती है। समय सबको समाप्त कर देता है। तो इसलिए रजोगुण में आसक्ति पैदा होती है, अत्याधिक आसक्ति। तो जब ये अत्याधिक आसक्ति पैदा हो तो हमें थोड़ा सा चेक लगाना चाहिए अपने अंदर। क्यों? क्योंकि आसक्तियों के रहते कई बार हम अपने वास्तविक धर्म को नहीं निभा पाते। ये है सारी समस्या। और फिर हम कई सारे रीज़न देते हैं, तो ये भी तो करना था ना, अब दुनिया में आए हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये भी तो करना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में आए हैं तो जिसने ये जन्म दिया है वो बताएगा कि तुम्हारी ड्यूटी क्या थी। लेकिन हम अगर अपने से ही ड्यूटी बनाने लगे, हाँ, हम अगर अपने बॉस को बोलें कि जो कंपनी में आए हैं बॉस, मिस्टर बॉस, तो ये वाले क्लब में तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना। ये वाले क्लब था, कंपनी के अंदर एक क्लब था, कंपनी में कई सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चलती रहती हैं। हाँ, कई सारे क्लब्स, कई सारे टोस्ट मास्टर क्लब फॉर एग्जांपल, जहाँ पे लोग बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, और ऐसी कई चीज़ें चलती रहती हैं। वॉलंटियर्स ग्रुप बनते हैं कुछ सेवा के लिए। तो कोई व्यक्ति है जो उसने अपने आप को एनरोल कर लिया मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर, और जब उससे परफॉर्मेंस की बात आई, पूछा गया, तो उसने कहा जी क्या करूँ, दिन का आधा समय तो इन सारे ग्रुप्स में, ये भी तो कंपनी के ही है ना, ये भी तो कंपनी नहीं चलाया ना, आप लोगों ने ही तो चलाया ना, ये वॉलंटियर्स ग्रुप आपने ही तो चलवाया, हाँ, ये टोस्ट मास्टर क्लब आप ही ने चलाया, मतलब कंपनी के अंतर्गत ही तो चल रहा है।
मैं कौन सा कुछ अनऑथराइज्ड काम कर रहा हूँ, तो क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे उनके बॉस? उनको बोलेंगे, बॉस बोलेंगे जी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा आपका डिलीवरी है जिसके लिए आपको रखा गया है, ये तो एडिशनल एक्टिविटीज़ है। व्हेनेवर यू फाइंड टाइम यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ, तो आप इन एक्टिविटीज़ में जाइए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह से हम कहते हैं ये परिवार भी तो आपने दिया है ना, ये बच्चे भी तो आपने दिए हैं ना, ये भी तो आपने दिया ना, ये भी तो चलाना ही है ना। यस, कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द प्राइम गोल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, जिसके लिए हमें ये जन्म, मनुष्य जन्म मिला है। तो ये समस्या आसक्ति में। आसक्ति में हम ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते, समझ भी पाते हैं कई बार हाँ, लेकिन क्योंकि आसक्ति हो चुकी है तो हम उसको छोड़ नहीं पाते। इसलिए रजोगुण में जब वृद्धि होती है तो अत्याधिक आसक्ति, और उसके कारण फिर सकाम कर्म, बहुत सारे सकाम कर्म करते हैं आसक्तियों को संतुष्ट करने के लिए। मैं और मेरा, आसक्ति यही होगी ना, मेरा, ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा बहन है, ये मेरा है, उनको संतुष्ट करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। इसको हम कहते हैं सकाम, काम, काम के साथ, यानी कि इच्छा के साथ, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ, सेल्फ मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन इज नॉट टू सर्व कृष्णा, मोटिवेशन टू नॉट टू सर्व ह्यूमैनिटी, मोटिवेशन इज नॉट टू सर्व जीवा, लिविंग एंटिटी, मोटिवेशन इज टू सर्व माई सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म। तो सकाम कर्म करते हैं हम अक्सर रजोगुण के अंदर। वी आर वेरी मच बिजनेस माइंडेड इन दैट केस। हम हर चीज़ में ये देखते हैं इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, ये बताओ। अच्छा, प्रवचन सुन रहे हैं, मेरा क्या फ़ायदा है, हाँ कुछ स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है, आजकल बड़ा स्ट्रेस है, थोड़े दिन स्ट्रेस रिलीज करेंगे, उसका छोड़ देंगे। तो मेरा क्या फ़ायदा है, हम हमेशा ये देखते हैं हर चीज़ के अंदर। इसको कहते हैं सकाम कर्म। जो आदमी मैं और मेरा के ऊपर उठ ही नहीं पाता है, लेकिन कई लोग इसके ऊपर उठते हैं वास्तव में। हाँ, जो समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं हमारे, तो वो सतोगुणी लोग होते हैं। उसके ऊपर शुद्ध सतोगुणी होते हैं जो सारे जीवों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको भगवान के धाम भेजना चाहते हैं। तो सकाम कर्म, गहन उद्यम, जबरदस्त एंडीवर। रजोगुणी व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, ऐसा नहीं है कि सतोगुणी, शुद्ध सतोगुणी मेहनती नहीं होते, लेकिन इसकी जो मेहनत है वो अगेन सकाम चीज़ों से रिलेटेड है। मैं और मेरा को संतुष्ट करने के लिए, आसक्तियों को संतुष्ट करने के लिए, हाँ, मेरी फैमिली, मेरा समाज, मेरा परिवार इत्यादि, उसके लिए एक गहन काम करता है, ज़बरदस्त, सवेरे से लेकर रात तक काम काम काम, सोता नहीं है कई बार, खूब पैसा कमाना चाहता है, कुछ नाम शोहरत रुतबा कमाना चाहता है, तो गहन उद्यम। हम आगे पढ़ेंगे, आगे प्रभुपाद और बाकी हमारे रूप गोस्वामी द्वारा कृत उपदेशामृत, जिसमें बोलते हैं कि गहन उद्यम इज़ नॉट राइट। बहुत ज़्यादा एंडीवर हमारे अंदर अगेन काम, लस्टी फीलिंग्स पैदा करता है। आदमी इतना काम करता है तो थक जाता है रात को जब थक जाता है तो नीड्स टू बी सेटिस्फाइड सेक्सुअली ऑल्सो, क्योंकि शरीर ऐसा जवाब दे चुका होता है। देन वी नीड सम एन्जॉयमेंट, तो उससे और ज़्यादा काम पैदा होता है, फिर ये धीरे धीरे आदमी का पतन का कारण बन जाता है। तो इसलिए गहन उद्यम किस चीज़ के लिए करना चाहिए, वैसी आसक्ति किसके लिए करनी चाहिए, है ना, हमने ये चर्चा करी। संसार की सारी चीज़ टेम्पररी है, आसक्ति उस भगवान और भगवान से विषयी चीज़ों के लिए करेंगे जो कि परमानेंट है। उसी तरह गहन उद्यम, हाँ, ज़बरदस्त जो हम एंडीवर करते हैं, एक्स्ट्रा एंडीवर करते हैं, प्रयास करते हैं, वो भगवान के लिए अगर करेंगे तो एकदम से उड़ के रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाएंगे, नहीं तो संसार में आते रहेंगे, क्योंकि इस संसार के लिए जब गहन उद्यम करेंगे तो यहीं पर आना पड़ेगा। तो उसके कारण अनियंत्रित इच्छा, जैसे हमने चर्चा करी, जब आसक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, अनियंत्रित होती हैं। जैसे आसक्ति अनियंत्रित है, इच्छाएं भी अनियंत्रित है, आती रहती हैं, एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, उसको पूरा करने के लिए फिर गहन उद्यम और ज़्यादा मेहनत। और कई बार क्या होता है, हम जब मेहनत करते हैं तो कोई मेहनत सफल भी हो जाती है, तो हमें लगता है ये तो बन गई बात, कर लिया हमने, फिर हम और ज़्यादा प्रयास करते हैं, फिर हम और ज़्यादा मंजिलें और ज़्यादा गोल्स, हाँ, बनाते हैं अचीव करने के लिए। फिर अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है कि हमारे एक एक करके सारे गोल ठप होने लगते हैं, हम फिनिश होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। उस वक्त बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हृदय, क्योंकि आत्मा वही रहती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन है एक एज के बाद, इसलिए आदमी फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है, क्योंकि उसने अनलिमिटेड इच्छाओं को पन पाया है और अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि उनको पूरा कर पाए। अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये है रजोगुण, हाँ, जो कि वास्तव में बहुत ही कष्टदायक है। ये प्रारंभ में भी कष्टदायक है क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बाद में उन सकाम कर्मों का रिएक्शन मिलता है,
क्योंकि हमारी आसक्तियाँ हमें छोड़ देती हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ते। तो जिन पे हमने डिपेंड किया था, हाँ, जिनसे हमने प्रेम किया था, प्यार किया था, वो हमें छोड़ जाते हैं, धोखा दे देते हैं। जिनसे हमने अपेक्षाएं करी थी, वो एक्सपेक्टेशन करी थी, वो हमें छोड़ जाते हैं। हमारे गहन उद्यम फेल हो जाते हैं कई बार, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। हाँ, तो इसलिए प्रारंभ में भी पेन देता है, बाद में भी पेन ही देता है। तो इस रजोगुण के ये लक्षण हैं, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा लेबर एंडीवर किस डायरेक्शन में जाए, हमारी अटैचमेंट कहाँ पर डेवलप करी जाए, जिससे कि हम अल्टीमेटली उस मुकाम को प्राप्त करें जहाँ पर ये तीनों गुण एब्सेंट हैं। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये तीनों गुण एब्सेंट हैं। तो यदि इनसे ऊपर उठना है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, हमने आसक्तियों को गाइड करना पड़ेगा। देखो, हम अपने अटैचमेंट्स को खुद ही बनाते हैं। जैसे हमने बोला, एक सीरियल को आप रोज़ देखते रहो तो उसके कैरेक्टर से आसक्ति हो जाती है। इसलिए इट इज़ अप टू अस कि हमें आसक्ति भगवान विषयी चीज़ों में बनानी है, जो कि अल्टीमेटली हमें लिबरेट करेंगे इन तीनों गुणों से जिसके अंदर हम बंधे हुए हैं। सो छोटे छोटे एफर्ट से हम अपनी आसक्तियाँ सही रास्ते में बना सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।